मैं मेथिन सहायक अध्यापक अंग्रेजी कमल हुकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज नंदापुर की बधाई हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपको इंटरमीडिएट क्रोज का पहला चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपके पास किताब होगी, किताब आप लेकर बैठे हैं तो टेक्स्ट स्टडी में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी में किताब नहीं है तो आप ध्यान से फिर इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप नोट करने की कोशिश करें। जैसे जैसे डिफिकल्ट वर्ड्स आते जाएंगे मैं उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट, टाइटल हिंदी में अर्थ है एक लड़की टोकरी के साथ। राइटर विलियम सी डगलस अमेरिकन राइटर, जो 1950 में 1950 में भारत आए थे। राइटर एक जर्नलिस्ट भी थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका उसमें जज भी थे। 1950 में वो भारत भ्रमण पर आए थे। इस दौरान वो दिल्ली से हिमालय की यात्रा पर थे। उनकी यात्रा का जो शेड्यूल था वो दिल्ली से बरेली बाय ट्रेन और बरेली से रानीखेत बाय कार उन्हें जाना था। जब राइटर दिल्ली से बरेली बाय ट्रेन अपनी यात्रा पर था तो इस दौरान एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और भारतीयों के बारे में अपनी ओपिनियन बनाते हैं। ये घटना क्या है इस चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट में उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं। विलियम सी डगलस का जो ब्रोज स्टाइल है वो नैरेटिव है। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ, आप ध्यान से ये किताब हो तो उसमें आप देखें, नहीं तो फिर इसको ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करें। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ। I had left New Delhi for the Himalayas। कहता है कि मैंने हिमालय पर जाने के लिए नई दिल्ली को छोड़ दिया। I was going as far as Bareilly by train and then by car to रानीखेत। मैं दिल्ली से बरेली बाई ट्रेन और बरेली से रानीखेत तक कार जाना था। ये इनकी यात्रा का शेड्यूल था। रानीखेत के बारे में बताते हैं, ये ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 20 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। रानीखेत एक पुरानी ब्रिटिश सेना की पहाड़ी छावनी। भौगोलिक स्थिति बताते हैं, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6000 फुट और हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ यहाँ से 120 मील की दूरी पर है। रिज RIDGE इसका मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई। जैसा कि हमारा जो भारत है एक पेनिनसुला है। जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे जो रिज समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है, या जैसे जैसे आप वेस्ट जाते हैं वैसे वैसे रिज अर्थात समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप ईस्ट जाते हैं या साउथ जाते हैं तो वैसे वैसे रिज कम होता रहता है। उदाहरण के लिए जो हमारी गंगा नदी है वो इसलिए जो है वो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं
वैसे वैसे समुद्र तल से ऊंचाई कम होती जाती है। द ट्रेन वाज स्लो, गाड़ी धीमी थी, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। गाड़ी धीमी थी, रास्ते में जितने भी स्टेशंस थे लगभग सभी पर वो रुकती थी। जैसा कि 1950 का ये दौर है, उस समय एक्सप्रेस ट्रेन नहीं होती होंगी, जो भी ट्रेन चलती होंगी वो पैसेंजर्स ही नहीं होंगी। At every stop I swung open the door of my compartment and walked the platform। हर स्टेशन पर ये अपने डिब्बे का दरवाजा खोलते और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगते। प्लेटफॉर्म्स की कैसे ये बताते हैं। प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफॉर्म्स जो थे वो लोगों से बिल्कुल पैक्ड भरे हुए। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, सैनिक, मर्चेंट्स, व्यापारी, प्रीस्ट, पुजारी, पोर्टर्स, कुली, बैगर्स, भिखारी, हाकर्स, फेरी वाले, हर तरीके के लोगों से प्लेटफॉर्म भरे हुए। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स। लगभग हर व्यक्ति नंगे पैर, बेयरफुट नंगे पैर, और ढीले ढाले सफेद वस्त्र पहने हुए। ज्यादातर लोगों समय धोती कुर्ता पहनते होंगे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैंने कम से कम 3 लोगों से बातचीत की, तब एक व्यक्ति ऐसा मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced। हमने सांसारिक मामलों पर बातचीत की, वर्ल्ड अफेयर्स सांसारिक मामले, और हर उस बड़ी खबर पर जो उस दिन की थी उस पर चर्चा की। In this way I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and report। इस तरीके से मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि लोगों का क्या दृष्टिकोण है, या जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं उनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है। जैसे कि ये 1950 की है, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, एक नई सरकार बनी थी, नया राष्ट्र बना था। तो राइटर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जो नई सरकार बनी है, ये जो नई आज़ादी मिली है, लोगों का इसके प्रति क्या दृष्टिकोण है। यहाँ पर एक पीडियम के युवा है, एक फील ऑफ द पल्स पीडियम होता है। इंग्लिश मीनिंग जानेंगे इसका, ट्राई टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स, भावनाओं को जानने की कोशिश करना। जैसा कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्रेशंस में करना होगा, तो आप कोशिश करें कि जो भी कठिन वर्ड्स हैं उनका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग जानने की कोशिश करें। हिंदी में भी जानें, लेकिन कठिन इंग्लिश को सरल इंग्लिश में जानने की कोशिश करें, जिससे एक्सप्लेन करने में आपको आसानी हो। द रूट ले थ्रू मीन्स गो थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। ये जो रास्ता था, कौन सा रास्ता, दिल्ली से बरेली, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का रास्ता है, ये कृषि की दृष्टि से भारत के सबसे उन्नत एरियाज में से एक है। राइटर हमारा अमेरिकन है, लेकिन उसे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। वो जानता है कि कृषि का सबसे उन्नत इलाका है। दिस बात द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये गंगा का ऊपरी मैदान है। 1000 feet above sea level but tropical, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1000 फीट। ये ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल मीन्स। द गंगा was drowned and swollen with flood water, और इस समय गंगा में बाढ़ आई हुई, बाढ़ के पानी से पूरे उफान पर है। Its overflow inundating thousands of acres of rice, और इसका पानी जो चावल या धान के हजारों एकड़ का जो क्षेत्र है उसमें फैल चुका है। Inundating
कवर कर देना। गंगा में जो बाढ़ आई हुई है उसका पानी जो है वो हजारों एकड़ का जो चावल का क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है। टू द नॉर्थ but jungles great expanses विस्तार of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional group of tree, the home of tigers, elephants, pythons means अजगर and cockroach। उत्तर की तरफ जंगल, घास का बहुत बड़ा विस्तार, ऐसी घास जो मनुष्य की सबसे ऊंची और लगातार केवल बीच बीच में पेड़ों के झुंड, और ये पेड़ों के जो झुंड है, ये जो क्लस्टर है पेड़ों का, ये घर है चीता, हाथी, अजगर और कोकराच का। सब पूरा उस समय ये जंगलाती रहा होगा जब ये जंगल रहे होंगे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, हर जगह समतल भूमि जो क्षितिज तक चली गई। हॉरिजन क्षितिज, in imaginary point where the earth and the sky seems to be touched, एक ऐसा काल्पनिक बिंदु जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको हॉरिजन या फिर हिंदी में उसको क्षितिज कहते हैं। But dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of packard trees shaped like M's and having thick twisted trunk, बीच में पवित्र बरगद के पेड़ या पाकड़ की पेड़ की कतारें जिनकी आकृति एम्स, जो कि अमेरिका यूरोप दोनों में पाया जाता है, उसकी आकृति ठीक वैसी होती है जैसे हमारे यहाँ पाकड़ का पेड़ होता है। इनके मोटे मुड़े हुए तने, तो जहाँ तक देखो वहाँ ये घास ही घास है, केवल बीच बीच में पाकड़ के पेड़ की कतारें या फिर बरगद के पेड़ दिखाई पड़ते हैं। हॉट, ह्यूमिड मॉइस्ट नाम, जैसा कि जो बरसात के दिनों में जो हवाएं चलती हैं उनमें आर्द्रता नमी रहती है, जिसको ह्यूमिडिटी बनता है। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की तरफ से नम गर्म हवाएं चल रही है। मंकी, सम ऑफ द मदर्स विद बेबी क्लिंगिंग, चिपके हुए हैं टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। बंदर, इसमें कुछ माताएं हैं, उनके बच्चे उनके चिपके हुए। सोइंग ऑफ ट्री एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड, स्टेशन पर जो पेड़ हैं उन पर वो झूला है, भोजन की तलाश में है। द विलेजेस वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विद वाटर एंड काउ डंग, जिन गाँव से होकर हम गुजरे उनकी दीवारें मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से बनी हुई। देयर पीक रूफ पर थ्रेस्ट, उनकी जो छतें थी वो थ्रेस्ट छप्पर थे। थ्रेस्ट छप्पर के बारे में लेटर बताता है। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, बम्बू की बांस स्ट्रेच अक्रॉस द रेफ्टर्स, बल्लियाँ। छप्पर या थ्रेस्ट क्या होता है बताते हैं कि जो बांस के पोल्स होते हैं उनमें रेफ्टर्स बल्लियाँ लगा दी जाती हैं और घास के बंडल्स को बांध दिया जाता है, छप्पर बनकर तैयार हो जाता है। दैट इज द पंपकिन बाइन्स, पंपकिन लौकी कद्दू, बाइन्स इन बेल दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, खिली हुई होना। ट्रेलिंग, सजी हुई होना, डेकोरेटिंग। स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप बॉल्स, ड्रैप हल्का वातावरण। उन दिनों लौकी और कद्दू की जो बेल थी वो खिली हुई होगी और ये जो छप्पर है उन पर वो बेल चढ़ी हुई होगी, उस पर पीले रंग के
फूल इस तरीके से दिख रहे थे जैसे जो हल्का बादामी रंग, जो कच्ची दीवारें थी इनका रंग ड्रेप का बादामी रंग का था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये जो पीले फूल हैं वो पीले रंग के स्टिकर दीवार पर लगा दिए गए हैं। इस तरीके से राइटर जो है जिस रास्ते से गुजर रहा है उधर को जो कुछ भी देखता है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. Stop, बाधित हो जाना, रुक जाना। एक स्टेशन पार कर राइटर कहता है मेरा जो बातचीत करने का क्रम था लोगों से वो बाधित होता है। As soon as I alighted, got down, नीचे उतरना, a group of young children gathered around me. जैसे ही मैं नीचे उतरा बच्चों के एक समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया या भी मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए। They were selling baskets, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वूवन, हाथ की बुनी हुई, रीड बास्केट, सरकंडे की बनी हुई। द सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, कुछ का डिजाइन सादा था, कुछ विशेष पैटर्न के थे। They held the baskets high, shouting words I did not know, but conveying understanding, समझना unmistakably, बिना गलती किए हुए। Their desires, वे अपनी बास्केट्स को ऊंचे उठाए हुए थे, हाथ में पकड़े हुए थे, कुछ शब्द बोले जा रहे थे। मैं नहीं जानता वो क्या शब्द थे, लेकिन मैं बिना गलती किए हुए उनकी इच्छा को समझ रहा था। राइटर एक फॉरेनर है, अमेरिकन है, बच्चे अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ बोले जा रहे थे, बास्केट्स को पकड़े हुए। राइटर उनकी भाषा तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो उनकी इच्छा को समझ रहा था कि अपनी ये टोकरियाँ बेचना चाहते हैं। बच्चों के बारे में बताता है, बच्चे कौन थे। दे वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. ऐसे निवास स्थान, ये शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ तो हजारों लोगों को अपने रास्ते बदलने पड़े, अपने निवास स्थान बदलने पड़े। जैसे कि 1947 में पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। 9 million people left Pakistan. 9 million, 1 million is 10 lakhs. 9 million का मतलब हुआ 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा एंड केम टू इंडिया, वे भारत आए। ड्राइविंग बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक कट्टरपन के डर से। फैनेटिसिज्म कहते हैं कट्टर, रिलीजियस धार्मिक। देवर, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, देवर पुअर पीपल से लेकर और फैल तक। ये हम आपको अलग से जो है इसके नोट्स एक फाइल के थ्रू आपको भेजने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पैसेज हैं एक्सप्लेनेशन के लिए वो हम आपको अलग से पॉइंट आउट करा देंगे फाइल के थ्रू, चाहे तो आप अभी मार्क कर सकते हैं। देवर पुअर पीपल से लेकर और दिखाया तक जहाँ पैराग्राफ खत्म हो रहा है, ये एक्सप्लेनेशन भी इम्पोर्टेंट है। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, जब ये चले तो ये गरीब लोग थे। देवर पुअर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक एंड फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स। क्या कहता है, जब ये लोग चले तो ये गरीब लोग थे, जैसा कि ये अपने साथ केवल थोड़ा बहुत भोजन या कुछ संबंधित वस्तु ही अपने साथ ला सके। सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका भोजन भी समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगन टू फॉल बाय द बेसाइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइट वेयर दे फेल्ड। कुछ दिन चलने के बाद वे रास्ते में गिरने शुरू हो गए, कमजोरी के कारण, भूख के कारण, या भूख और कमजोरी दोनों के कारण। और जो जहाँ मर गया, जो जहाँ गिर गया वो वहीं मर गया।
इस तरीके से राइटर जो है यहाँ पर इन लोगों की जो मिजरेबल कंडीशन थी पार्टीशन के दौरान उसको यहाँ पर पॉइंट आउट करता है। जो गरीब था वो तो गरीब था ही, जो अमीर था वो भी गरीब हो गया, क्योंकि पार्टीशन के दौरान जो अचानक से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, ऐसी स्थिति में उनकी सारी जो चल अचल संपत्तियाँ थीं, जो भी उनके एसेट्स थे, जो भी उनके सोर्स ऑफ इनकम थे, वो वहीं छूट गए। केवल जो अपने साथ बुला सकते थे थोड़ा बहुत भोजन की अपनी संबंधित वस्तुएँ, वो भी धीरे धीरे जो है वो खत्म होती गई। The children selling baskets, were sons and daughters of these refugees. ये बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वो इन्हीं शरणार्थी लोगों के बेटे बेटियाँ थे। They are their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing निर्माण करना simple articles, trying to make a living in a market already overcrowded. उनके माँ बाप या रिश्तेदार जो शहरों में इकट्ठे हो गए थे, स्टॉल्स लगा रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण कर रहे थे और किसी तरीके से उस बाजार में अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें पहले से बहुत भीड़ भाड़ थी, क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजीज आ गए थे, उनके पास उनका और कोई व्यवसाय नहीं था, तो यही छोटी छोटी चीज़ें बनाकर अपना गुजारा कर रहे होंगे। They lived in cloth and grass sheds that lined in the street. वे कपड़े और घास के बने हुए तंबुओं में रहते थे जो सड़क के किनारे किनारे थे, स्ट्रीट सड़क। The peasants among these refugees, peasants, farmers among these refugees had been accustomed, habitual to little all their lives for the annual basic income of an agricultural family does not exceed for an average $100 a year. इन रिफ्यूजी लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, यहाँ पर बताता है कि इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित कर रखा था। जैसा कि कृषि पर आधारित जो परिवार था उसकी जो वार्षिक आमदनी थी वो एक साल में $100 से ज़्यादा नहीं रही होगी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, अनस्किल्ड अकुशल एवरेज औसत लेबर मजदूर मेक्स 30 cents a day और लेस देन $2 a week। एक औसत अकुशल जो मजदूर था वो दिन में लगभग 30 सेंट्स या हफ्ते में $2 से कम ही कमा पाता होगा। देयर इज 1 meal a day, दिन में एक बार भोजन में भी क्या, इन अनियन, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of good cheese। जैसा कि उनकी वार्षिक आमदनी बहुत कम थी, इसलिए वो लोग बहुत ही कम भोजन कर पाते थे। राइटर ने एक सर्वे किया होगा, दिन में एक बार भोजन, उसमें भी एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, एक कटोरी दाल या दूध के साथ, या फिर बकरी के पनीर का एक टुकड़ा। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। कोई चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, कोई फैट नहीं, घी या तेल, कोई मिठाई नहीं और न मीट। इस तरीके से उन्होंने बहुत ही कम आमदनी के हिसाब से अपने भोजन की व्यवस्था भी बना रखी थी। $100 a year is not $2 a week। बताता है साल में $100 हफ्ते में $2 के बराबर नहीं हुए। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। और इसलिए ये छोटा सा अमाउंट भी इन लोगों के लिए कमाना इतना मुश्किल था। और
जो आसपास लोग थे वो इतने गरीब थे कि इन बच्चों के सामान को नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि जिन्हें अपना जीवन यापन करना ही मुश्किल हो। और आसपास बहुत सारी जो इस तरीके की बास्केट्स या फैंस जो पहले से ही पूरे मार्केट में भीड़भाड़ थे, तो वो आसपास के लोग इनको खरीदने में सक्षम नहीं थे। There is no doubt in the region these little children descended on me like locusts। और यही कारण था, निसंदेह रूप से यही कारण था कि ये बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। डिसेंडेड का वर्ड मीनिंग नीचे उतारना होता है, यहाँ पर टूटना होता है। और लोकस्ट कहते हैं टिड्डी, कीड़ा होता है जो फसलों को खाता है। बोलो। I, an American, by doubtless the most promising market they had seen। most promising certain क्या कहता मैं, जो कि एक अमेरिकन था, निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत निश्चित बाजार था। जैसे कि ज़्यादातर भीड़ जो थी उन्हीं शरणार्थियों की थी, इनकी वार्षिक आमदनी बहुत कम थी, जिन्हें अपनी रोजी रोटी कमानी ही मुश्किल थे। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चों के बास्केट्स को कहाँ खरीद पाते। इसलिए जब बच्चों ने ये देखा कि राइटर एक विदेशी है, तो उन्होंने राइटर को जो चारों तरफ घेर लिया। राइटर यहाँ पर उन बच्चों की तुलना जो टिड्डियों से करता है, जैसे टिड्डी जो है किसी फसल पर पेड़ पर टूट पड़ती हैं। आई वॉन्ट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज। मैंने कुछ अनाज में एक छोटी सी बास्केट खरीदी। आना एक छोटा सा सिक्का हुआ करता था, इसकी वैल्यू 6 पैसे के बराबर हुआ करती थी। Another fruit basket for a bit more। एक फ्रूट बास्केट खरीद ली। ए ब्यूटीफुल बेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1। ₹1 में मैंने एक बेस्ट पेपर कार से बनी हुई एक बास्केट खरीदी। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ₹1। ₹1 में एक सिली हुई बास्केट खरीदी। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 पीस। और कुछ आना जो कुछ पंखे खरीद लिए। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाएं भर चुकी थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैं अभी भी 50 सेंट खर्च नहीं कर पाया था। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर बेयर्स, बेस मीन्स डेट। बच्चे लगातार जो थे वो आते जा रहे थे, उन बास्केट्स और फैंस के रेट्स को चीखे जा रहे थे। आई वाज प्रिजनर, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, आई वाज प्रिजनर से लेकर एनीहाट तक, ये हम आपको उस फाइल में पॉइंट आउट कर देंगे नोट्स के साथ जो है। आई वाज प्रिजनर, प्रिजनर कैदी, बंदी, कंप्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव। मैं उन बच्चों के बीच में पूरी तरीके से कैद हो चुका था, हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट, ब्रिलियंट, हार्डवर्किंग, एग्रेसिव, वायलेंट, उग्र, बहुत ही तेज। बेंडर सेलर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। राइटर कहता है उन सब में सबसे ज़्यादा मेहनती और जो उग्र विक्रेता थी एक 9 वर्ष की बच्ची जो मेरे सामने थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद ए हैंडल। उसके पास एक खूबसूरत टोकरी थी जिसमें हैंडल था। एंड सी वांटेड ₹1.50 फॉर इट। वह इसका ₹1.5 मांग रही थी, और ये अबाउट 30 सेंट, जो 30 सेंट के बराबर हुए। सी वाज एन अर्नेस्ट रीडर, अर्नेस्ट सीरियस, गंभीर, रीडर वन हु रिक्वेस्ट, याचक, प्रार्थना करने वाला। वो बहुत गंभीर याचक थे। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड इन रिक्वेस्टेड एंड बेgged in tones that would wring any heart। वह इस स्वर में प्रार्थना कर रहे थे जो किसी के भी हृदय को निचोड़ सकता था। रिंग एनी हार्ट, द्रवित कर देना, प्रभावित कर देना। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भर चुकी थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, नहीं कोई आवश्यकता थी। और अनदर बास्केट, राइटर कहता है कि मेरी बाहें भर चुकी थी।
ना तो मेरे पास जगह थी और ना ही किसी दूसरी बास्केट के लिए कोई अन्य बास्केट के लिए कोई आवश्यकता थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाएं हाथ में बास्केट्स और जो फैंस थे पंखे उनको संतुलित करते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, मैंने अपना हाथ कोट की जो दाई जेब थी उसमें डाला, मुट्ठी भर रेलगाड़ी ली, हैंडफुल ऑफ चेंज, हैंडफुल मुट्ठी भर चेंज में रेलगाड़ी, परहैप्स 50 सेंट्स इन ऑल, 15 सेंट्स के लगभग रहे होंगे, which I deposited in the basket that the young girl had imploringly requestfully before me, और मैंने वो मुट्ठी भर रेलगाड़ी उस बच्ची की टोकरी में रख दी जो मेरे सामने उठाई हुई थी। I tried to explain that I could not buy the basket, but offered the gratuity charity दान as a substitute in place of, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी बास्केट को नहीं खरीद सकता, लेकिन इसके बजाय मैं दान स्वरूप तुम्हें ये पैसा दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आई रियलाइज से लेकर और बैक टू मी तक ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। रियलाइज महसूस करना, देखिए जब राइटर जो है वो एक मुट्ठी भर रेलगाड़ी उस बच्ची की टोकरी में रख देता है, उसके बाद क्या होता है, आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस, जो मैं अपराध आई हैड गिवन, मैंने तुरंत ये महसूस किया कि मुझसे कोई जुर्म या अपराध हो गया। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स, फटे हुए कपड़े पहने, रैग्स, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एज कगार starvation भुखमरी, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. ये 9 वर्ष की बच्ची चीथ पे पहने हुए थी जो भुखमरी के कगार पर थी। उसने अपनी चिन ठुड्डी को उठाया, उसने अपनी बास्केट में देखा और एक नेचर लेडी की पूरे गर्व और शान के साथ, सौम्यता के साथ, ग्रेसियसनेस, शान या सौम्यता, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया। देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक ही काम हो सकता था जो मैं कर सकता था। यहीं पर राइटर को ये महसूस किया कि उसकी गलती थी जब उस बच्ची ने पैसा वापस कर दिया। एक्चुअली वो इसे करना चाहती थी कि वो गरीब जरूर है लेकिन वो भिखारी नहीं, और वो किसी भी तरीके का दान स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ये उसके साथ रिस्पेक्ट और सम्मान की बात थी। आई वॉट द बास्केट, मैंने उस बास्केट को खरीद लिया। शी बाइट हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा, बाइट पोंछना, स्माइल मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, शायद किसी घास से बनी हुई झोपड़ी की तरफ, क्योंकि उस रात कम से कम वो 30 सेंट्स उसे पर्याप्त रहे होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैंने उन्हें बताया कि यही कारण है कि मैं भारत से प्रेम करता हूँ। राइटर इस छोटी बच्ची से इतना ज़्यादा इंप्रेस होता है कि वो सारे इंडियंस के बारे में एक ओपिनियन फॉर्म करता है कि भारतीय लोग गरीब भले ही हों लेकिन उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, और उन्होंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी सुनाया। द पीपल, राइटर निष्कर्ष निकालता है इंडियंस के बारे में इस कंक्लूडिंग पैसेज में। The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. राइटर कहता है कि वे लोग
जिन्हें मैंने भारत में देखा, चाहे वो गांव के रहने वाले हों या वो बड़े दफ्तरों में काम करने वाले हों, उनमें गर्व की भावना है, नागरिकता और एक सज्जनता का जीवंत भाव है, लाइवलीनेस। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के प्रति उन्हें बहुत गहन प्रेम है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड born in squalor, dirty surrounding and poverty, गरीबी, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse, झलक of the warm soul of India। ये खूबसूरत बच्ची जो गंदे वातावरण, गरीबी में पैदा हुई, जो प्यारता और ढंग दोनों में शिक्षित थी, मुझे भारत की जो एक जीवंत आत्मा है, वार्म सोल, उसकी एक झलक इस बच्ची में मुझे दिखाई पड़ती है। तो कंक्लूजन के लिए लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि राइटर विलियम सी डगलस इस छोटी बच्ची के व्यवहार से इतना ज़्यादा प्रभावित होता है और सारे इंडियंस के बारे में एक बहुत अच्छी ओपिनियन फॉर्म करता है। बच्ची का आंकड़ा ये सिद्ध करता है कि बाकी लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, सिटीजनशिप का एक बहुत बड़ा भाव है, आज़ादी से और आत्मसम्मान से और सेल्फ रिस्पेक्ट से वो बहुत प्रेम करते हैं। ये था आपका एक गर्ल विद द बास्केट। इससे संबंधित जो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं फाइल में PDF के थ्रू जो है वो आपके पास भेजने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।